अधिकतर क्षेत्रों में धान की फसल गबोड़ अवस्था में पहुंच चुकी है। धान की फसल में गबोड़ अवस्था में पौधे के तने के अंदर ही अंदर बालियां बनना शुरू हो जाती है। ये प्रारंभिक अवस्था होती है साथियों, जिसमें बालियों की परागण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस समय पर कुछ ऐसी गलतियां जो कि अधिकतर किसान भाई हमारे कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि कुछ पौधों पर तो बालियां निकल ही जाती हैं, कुछ पौधों पर बालियां धीरे धीरे करके निकलती हैं, बालियों की लंबाई छोटी रह जाती है साथियों, और इसके साथ साथ हमारी फसल जो है छोटी मोटी या फिर कमज़ोर नज़र आने लगती है। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको जो भी बातें बताने वाला हूं, अगर इन बातों का आप ध्यान रख लेते हैं साथियों, तो निश्चित तौर पर आप लोगों को फ़ायदा देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ धान के पूरे खेत में एक साथ बालियाँ भी आती है साथियों, और इसके साथ साथ बालियों में दाने का भराव अच्छे तरीके से होता है और आपको उत्पादन भी अच्छी तरीके से ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हूँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आगे भी आपको खेती संबंधित हर एक नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे साथियों। किसान भाइयों, धान की फसल की बात की जाए तो धान की फसल एक लंबी अवधि वाली फसल है हमारी, जिसमें 20 से लेकर के 40 दिन या फिर 45 दिन का समय फुटाव या फिर कल्लों का समय होता है। इसके अलावा 45 से 50 या फिर 60 दिन के आसपास धान की गबोड़ अवस्था शुरू हो जाती है साथियों। इस समय पर पौधे के तने के अंदर अंदर बालियां बनना शुरू हो जाती है। गबोड़ अवस्था में कुछ ऐसी गलतियां हमारी हैं जो कि अधिकतर किसान भाई हमारे कर देते हैं, जिसमें से पहली गलती हमारी जो अधिकतर किसान भाइयों द्वारा की जाती है, सही खाद का प्रयोग बिल्कुल भी न करना। किसान भाइयों, धान की फसल में गबोड़ अवस्था में किसी भी प्रकार से फसल को बात करें तो ग्रोथ प्रमोटर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे कि सभी किसान भाइयों को पता है कि ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल जो है फसल की वानस्पतिक विकास में अवस्था में होता है। ग्रोथ प्रमोटर एक प्रकार से साथियों पौधे की ग्रोथ को काफी अच्छी तरीके से बढ़ाता है, पौधे से पीलापन को दूर कर देते हैं। अगर आप इस समय पर ग्रोथ प्रमोटर देंगे साथियों, तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। व्यर्थ में आपकी फसल की हाइट ज्यादा हो जाएगी। इस समय पर आप लोगों को ना तो यूरिया डालना है साथियों, और ना ही साथियों आपको ग्रोथ प्रमोटर जैसे कि हमारा सागरिक हो गया, फिर कोई अन्य खाद जो हमारी आती है, उनका प्रयोग भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात आती है कि इस समय पर किसान भाई कौन सा खाद डालें। इस समय पर अगर आपने पोटाश का प्रयोग अपनी धान फसल में नहीं किया है, तो इस समय पर पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं साथियों। पोटाश को आप बालू या फिर रेत में मिला करके डाल सकते हो। इसके अलावा साथियों अगर आप छिड़काव नहीं कर सकते हैं, तो साथियों आप NPK 0:34 या फिर NPK 0050 के माध्यम से भी आपकी फसल में पोटाश की पूर्ति हो सकती है साथियों। धान की फसल की गबोड़ अवस्था से जब बालियां बनना शुरू होती हैं, इस समय पर आप NPK 0:34 का प्रयोग करने के फसल में बालियां निकल आए और धान में बालियां बनने चालू हो जाए, तो इस समय पर धान में साथियों NPK 0:34 का प्रयोग करें। इसके अलावा इन खादों के साथ आप बोरॉन का उपयोग करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे साथियों। इसके अलावा दोस्तों, धान की गबोड़ अवस्था के बाद दोस्तों बालियां बनना जब शुरू होती हैं, इस समय पर साथियों धान की फसल में फंगस का अटैक भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है साथियों। शुरुआत में तो फंगस पौधे के पत्तों पर नजर आते हैं साथियों, या फिर पौधे के तने में लग जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब बालियां बनना स्टार्ट हो जाती शुरू हो जाती है, तो अगर फंगस की रोकथाम हम समय पर नहीं कर पाते हैं, तो कुछ पौधों पर बालियां जो है साथियों अगर रंग बिरंगी हो जाती है, इसके साथ साथ वो बालियां सफ़ेद हो जाती है, दाने खाली रह जाते हैं साथियों। सभी बीमारियां फंगस के कारण अधिकतर आपको दिखाई देती है साथियों। फंगस को कंट्रोल करने के लिए आप लोग जो अच्छे फंगिसाइड का प्रयोग करें, जैसे कि बार कंपनी का न्यूटा साथियों नेटी हो गया, या फिर बोनास हो गया बार कंपनी का, या फिर साथियों अन्य फंगिसाइड जैसे ब्लास्टर वगैरह आपको देखने को न मिले साथियों। इसके साथ इतना करेंगे तो आपकी बालियां स्वस्थ रहेंगी, दाने अच्छी तरीके से भरपाई कर पाएंगे। आते समय आपके धान के खेत में साथियों अच्छी नमी बना करके रखें। इसके अलावा नमी बनाते समय आपके खेत में बालियां एक साथ निकलेंगी, दाने अच्छे तरीके से भरेंगे, ये काम आप कर सकते हैं साथियों। इसके अलावा धान की फसल में जब गबोड़ अवस्था शुरू होती है साथियों, जब बालियां बनना शुरू हो जाती हैं, प्रारंभिक अवस्था होती है साथियों, इस समय पर आपका कोई भी हैवी दवाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे किसान भाई धान की फसल में तनछेदक या फिर फंगस का अटैक होता है, तो वो जो है फंगिसाइड या फिर कीटनाशक अगर प्रयोग कर रहे हैं साथियों, तो साथियों बालियां बनने की प्रारंभिक अवस्था में या बिल्कुल भी प्रयोग न करें। इस पर करने से फसल में एक प्रकार से झटका सा लग सकता है, फसल रुक सकती है, जिससे कि बालियां अच्छी तरीके से नहीं बन पाएंगे और बालियों का विकास बिल्कुल रोक सकता है साथियों। जब बालियां बन जाए तो साथियों उसके बाद आप अच्छी तरीके से कीटनाशी या फिर फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हैं साथियों। ये छोटी छोटी बातें जो है, जो अगर आप ध्यान में रखेंगे धान की खेती करते समय, तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। धान की फसल की बालियां अच्छी तरीके से भर पाएंगे, दाने ठोस वजनदार और चमकीले बनेंगे साथियों, और आपको उत्पादन भी ज्यादा देखने को मिलेगा। किसान भाई, उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आएगा साथियों। मिलते हैं वीडियो में नए टॉपिक के साथ।